ये पाक सरजमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज़ आपके हम जब गैर ममालिक में जाके कह देते हैं कि हम आप समझेंगे कि हम भीख मांगने आए हैं, लेकिन हम भीख मांगने आए नहीं, हमारी मजबूरी है, तो फिर आपके साथ कौन रिलेशन बनाएगा? कहते अगर हम पाकिस्तानी कहेंगे हमें जॉब नहीं मिलेंगे, हमारे साथ बदसलूकी करेंगे, कहते हैं हम इंडिया से आए, इंडिया से आए। अपना मजहब भी चेंज कर लेते हैं। इंडिया के जो से बंदों का नाम लेके कॉल सेंटर के अंदर हमने अपना काम शुरू किया हुआ है कि भाई मेरा नाम जो है ना अहमद नहीं है, मेरा नाम तो देव है। हाँ, इंडियंस क्यों बन रहे हैं हम पाकिस्तानी? बन रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानियों को इतनी अवेयरनेस नहीं है ना, वहाँ पर इतनी इज्जत नहीं दी जाती। मेरा मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन? मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसने कहा जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और अमी है, चोर डकैत है, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दुबई में जीरो इमेज है और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज्यादा तरक्की में आ गए हैं। मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तबलीसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन सब निकल गया, मैं रुक गई। मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया। मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी। जब हम लोग फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं, हमारे पाकिस्तानीज वगैरह, तो वो एक नाम से बड़े मशहूर हैं, चोर। जब चोर के नाम से मशहूर होंगे तो हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से देंगे? तो ऑब्वियसली वहाँ के सिटीजन देखते हैं अच्छा ये पाकिस्तानी है, तो वो दे ऑलरेडी नो के ही इज गोइंग टू लाई, ही इज गोइंग टू ब्रेक रूल्स, ही इज नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट वुमेन। हमारा तो मुतालबा है कि जंग ही होनी चाहिए। हाँ जी, इसी से मसले हल होंगे, ऐसे बगैर। ये बच्चे के हाथ में आपने खंजर देकर लेके आए, इसका क्या मतलब है? ये गुस्ताखों का सर काटने के लिए। क्या ही पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान इज hell for educated people, sorry to say, nothing gonna change in this country. तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह पाकिस्तानी बता रहे हैं कि बाहर देशों में उन्हें चोर और भिखारी समझा जाता है। केवल आम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, बल्कि पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता और अभिनेताओं की भी एयरपोर्ट पर जिस तरह चेकिंग की जाती है, वैसा किसी भी देश के लोगों के साथ नहीं होता। ऐसे में पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस जिनका नाम साबा कमर है, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इस वीडियो में सबा ने रोते हुए बताया था कि एक पाकिस्तानी होने का दर्द क्या होता है। सबा के वीडियो को देखने के बाद पाकिस्तान के लोगों ने एक्ट्रेस के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि सच को झुठला पाना कठिन होता है। दोस्तों, पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सबा ने कहा कि जब हम किसी बाहरी देश में जाते हैं तो जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मुझे बहुत शर्म आती है कि एक एक करके हमारे कपड़े उतारे जाते हैं। उन्होंने बताया कि मैं भारतीय लोगों के साथ शूटिंग के लिए विदेश गई थी, जहां पर भारतीयों को आसानी से जाने दिया और मुझे रोक लिया गया। मुझे रोकने के पीछे की वजह थी पाकिस्तानी होना, और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हमारी ये इज्जत है, ये पोजीशन है और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये पाक सरजमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज़ आपके मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तबलीसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन सब निकल गया, मैं रुक गई। मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया। मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी। अब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे अगर इंडियन और पाकिस्तानियों की बात की जाए तो कहा जाता है कि इंडियंस को बहुत अच्छी जॉब्स ऑफर होती हैं और पाकिस्तानियों को मजदूरी पे लगा देते हैं। इधर पाकिस्तानियों को गालियाँ ही देते हैं। ठीक है, वहाँ पे वजह क्या है, इंडियन को क्यों जॉब? वहाँ पे जो इंडियन है वो अपनी नेशन को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम यहाँ से जाते हैं, मैं यहाँ से कहता हूँ मैं लाहौर से आया हूँ, मैं लाहौरिया हूँ, कोई गुजरात से, मैं गुजराती हूँ। वो अपनी नेशन को हम काट रहे होते हैं। वहाँ पे वो खान सामे की जॉब लेता है तो वहाँ पे अपने ताजर को भी इन वहाँ पे करवाता है। खा वो मुसलमान हो या हिंदू हो, वो अपनी कौम को प्रेजेंट कर रहा होता है। हम अपनी कौम को प्रेजेंट नहीं कर रहा। मैं इसलिए एज ए मुजरम अपनी कौम को गर्दान रहा हूँ।
क्योंकि हम नेशन नहीं हैं। हम एज ए नेशन अपने आप को प्रेजेंट आज तक बाहर दुनिया में कोई भी हमारा बंदा चले जाए अपनी एज ए नेशन नहीं प्रेजेंट करता। पाकिस्तानी वहाँ पे जाके कहते हैं हम इंडियंस हैं, कहते हैं वो। क्यों कहते हैं आप बताएं, आप तो बाहर से आए हैं। वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि उनके रूल्स उधर अच्छे हैं, उनकी कहते हैं गवर्नमेंट अगर हम पाकिस्तानी कहेंगे हमें जॉब नहीं मिलेंगे, हमारे साथ बदसलूकी करेंगे, कहते हैं हम इंडिया से आए, इंडिया से आए। अपना मजहब भी चेंज कर लेते हैं। अच्छा, कर रहे हैं लोग, मैंने खुद देखा है जी। आ जाओ जी, आप मलेशिया में हो, आप यहूदी होना चाहते हो, आओ जी मैं आपका रूल चेंज करवाता हूँ, मैं आपको इधर जॉब दिलवाता हूँ। अच्छा। ये भी चीज़ चल रही है। कोई कहता है अहले तशी हो, कोई कहता है वो, ये भी है, बिके हुए हैं सब। तो पाकिस्तान का इमेज है वो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे जो गंदा इमेज है वो पाकिस्तान का जीरो है। नहीं, वो ये अफगानिस्तान है, नेपाल है, ये पाकिस्तान से तरक्की में बहुत ज्यादा आगे निकल गया। अच्छा, अफगानिस्तान और नेपाल भी आगे चला गया, आगे चले गए हैं। देखो 1948 में पाकिस्तान की करेंसी डॉलर के बराबर थी और 1960 में पाकिस्तान ने जापान को कर्जा दिया, 1965 में पाकिस्तान ने यमन को कर्जा दिया और 1981 में पाकिस्तान बहुत तरक्की की तरफ जा रहा था। 1991 में जो कराची है इस वक्त ये दुबई की तरह पूरी दुनिया में रोशन हो रहा था, लेकिन हमारे जो हुक्मरान करप्ट हैं उनकी वजह से हमारे मुल्क के हालात जो है वो बदतर से बदतर दिन ब दिन हो रहे हैं। अभी मैं इधर आया था, वीजे के लिए अप्लाई किया था मैंने सऊदी अरब के लिए। उसके मोबाइल में मेरे पूरे कागजात थे, अभी किसी ने मेरी जेब से मोबाइल निकाल लिया। तो वो कि मुझे वीजा नहीं मिला, तो वीजा मिल गया, वो मोबाइल लेके भाग गया। ये पाकिस्तान के हालात हैं। क्या वजह है कि गुर्बत की वजह से, इस तरीके से बेरोजगारी होने की वजह से चोरी और जुर्म बढ़ रहा है, या फिर हमें उस तरीके से एक विजन ही नहीं दिया गया कि भाई नहीं, गलत काम नहीं करना, बेहतर तरीके से रोजगार कमाना है, बेहतर तरीके से रोटी कमानी है। जब तक हमारे मुल्क में जो कानून ठीक नहीं होगा हम तब तक तरक्की नहीं कर सकते। कि इंटरनेशनली जो रिस्पेक्ट, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो फैसिलिटीज, जो मुकाम एक इंडियन को मिलता है वो एक पाकिस्तानी को क्यों नहीं मिलता? सबसे पहली बात तो ये है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर लूँगा। बात यह है कि जब हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ चले जाते हैं, हमारे पाकिस्तानीज़ वगैरह, तो वो एक नाम से बड़े मशहूर हैं, चोर। जब चोर के नाम से मशहूर होंगे तो हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से देंगे? दूसरी बात यह है कि जो एजुकेशन हमें यहाँ पे मिलती है वो मार्केट के हवाले से वो फैसिलिटीज़ वगैरह या उस मार्केट की जो स्कोप है वो चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ाई नहीं जाती। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, PMLN से लेके PTI से, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सारे करप्ट हैं। जब गरीब आवाम को एक एजुकेशन जो हमारी बेसिक नीड है वो जब हम लोग को फराहम नहीं की जाती, एक मार्केट की जो स्कोप है उस हवाले से जब फराहम नहीं की जाएगी, हम लोगों को वहाँ पे कौन मतलब इज़्ज़त देंगे? तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग जो है दहशतगर्दी के नाम से बहुत बड़े मशहूर है। पाकिस्तान को एक टेररिज्म या टेररिस्ट फैक्ट्री जिस नाम से मशहूर है, दहशतगर्दी के नाम से मशहूर है या दहशतगर्द के नाम से मशहूर है, वो लोग हमें दहशतगर्द मतलब मानते हैं। हफीज़ सईद जैसे, एहसान जैसे लोग जब यहाँ पे मशहूर होंगे तो हमारी वहाँ पे क्या इज्जत रह जाएगी? इंटरनेशनली तो हमारे ऊपर ये लेबल लग चुका हुआ है कि हम लोग एक दहशतगर्द मुल्क हैं, और इस लेबल को जितना भी हटाने की कोशिश की जा रही है ये उतना ही मज़ीद पक्का होता जा रहा है। इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की थी इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की और ये लेबल हटाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पाया।